भगवान शिव जी ने बताया, किस श्राप के कारण कलयुग में स्त्रियां पति से सच्चा प्रेम नहीं करती। श्राप की छाया, एक भूली हुई सच्चाई। संध्या का समय था। कैलाश पर्वत पर शांति छाई हुई थी। हिम के शिखरों से टकराती ठंडी हवाएं धीरे धीरे बह रही थीं। चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था। महादेव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती धीरे धीरे उनके समीप आईं। पार्वती जी के मन में एक जिज्ञासा उठी। उन्होंने महादेव के चरणों में बैठते हुए धीरे से पूछा, स्वामी, आप त्रिकालदर्शी हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ आपकी दृष्टि में समाहित है। मुझे एक प्रश्न परेशान करता है। मैंने देखा है कि कलयुग में अनेक स्त्रियां अपने पतियों से सच्चा प्रेम नहीं कर पाती। उनका मन अस्थिर रहता है। संबंधों में आत्मीयता की जगह स्वार्थ आ गया है। इसका क्या कारण है? क्या यह केवल युग का प्रभाव है या इसके पीछे कोई शाप छिपा हुआ है? महादेव ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी दृष्टि पार्वती पर पड़ी। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे देवी, तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न पूछा है। इस रहस्य को जानना आवश्यक है, क्योंकि कलयुग का यह सत्य केवल सामाजिक पतन का परिणाम नहीं है। यह एक प्राचीन श्राप की छाया है। आज मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जिसने कलयुग के संबंधों की दिशा ही बदल दी। प्राचीन कथा की शुरुआत। सत्ययुग का समय था। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना अपने चरम पर थी। एक ब्रह्मर्षि थे, देवराज, जिनकी ख्याति उनके तप, संयम और स्त्री पुरुष के रिश्तों की पवित्रता के प्रचार के लिए दूर दूर तक फैली थी। वे कहते थे, पति पत्नी का संबंध केवल देह से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। इसमें त्याग, विश्वास और सच्चे प्रेम का होना अनिवार्य है। उनकी शिक्षा का प्रभाव समाज पर गहरा था। स्त्रियां अपने पतियों के प्रति श्रद्धा रखती थीं और पुरुष अपने स्त्रियों का सम्मान करते थे। लेकिन हर युग में एक ऐसा पात्र होता है जो व्यवस्था को चुनौती देता है। उसी समय की बात है। एक स्त्री थी, शूर्पिका। वह अत्यंत सुंदर, विदुषी और स्वाभिमानी थी, लेकिन उसका स्वभाव विद्रोही था। उसने पुरुषों की प्रभुता से संघर्ष का व्रत लिया था। वह सोचती थी कि प्रेम और समर्पण स्त्रियों की कमजोरी है। वह विवाह को एक सामाजिक बंधन मानती थी, जिससे वह मुक्त होना चाहती थी। शूर्पिका की ख्याति भी दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन वह देवराज के आश्रम पहुंची। उसके मन में जिज्ञासा भी थी और अहंकार भी। उसने देवराज से पूछा, हे ब्रह्मर्षि, आप कहते हैं कि स्त्रियां अपने पतियों के प्रति समर्पित रहें, उन्हें प्रेम करें, सेवा करें। पर क्यों? क्या स्त्रियां पुरुषों की दासी हैं? देवराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नारी का प्रेम उसकी शक्ति है, कमजोरी नहीं। समर्पण में ही उसकी आत्मा की शक्ति छिपी होती है। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है और वही स्त्री को देवी बनाता है। शूर्पिका ने कहा, तब क्या आप मुझसे प्रेम नहीं कर सकते? यदि प्रेम इतना महान है, तो क्या आप मेरी बात स्वीकार करेंगे? देवराज ने विस्मय से उसकी ओर देखा और कहा, हे देवी, मैं एक ब्रह्मचारी हूं। मैंने अपनी जीवन शक्ति तप और ज्ञान के लिए समर्पित की है। मेरे लिए स्त्री और पुरुष सभी एक समान हैं, आत्मा के स्तर पर। मैं तुम्हें अपमानित नहीं कर रहा, पर मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनते ही शूर्पिका के भीतर का क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उसका अहंकार टूट गया था। वह कांपते हुए स्वर में बोली, हे ब्राह्मण, तुमने मेरे प्रेम को ठुकराकर मुझे तुच्छ समझा है। मैं तुम्हें शाप देती हूं, आने वाले कलयुग में स्त्रियां अपने पतियों से प्रेम नहीं करेंगी। वे स्वार्थ में लिप्त होंगी, प्रेम का स्थान सुविधा ले लेगा और समर्पण का स्थान लालच। यह कहते हुए शूर्पिका वहां से चली गई।
उसका श्राप आकाश में गूंज उठा। देवराज स्तब्ध थे। वे जानते थे कि शूर्पिका का यह शाप एक युग की दिशा बदल सकता है। उन्होंने वहीं बैठकर भगवान शिव का ध्यान किया। महादेव का प्रकट होना। देवराज की प्रार्थना से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने करुणा भरे स्वर में कहा, हे तपस्वी, तुम्हारा तप सच्चा है। तुमने सदा धर्म की रक्षा की है। शूर्पिका का शाप शक्तिशाली है, परंतु मैं इसे मर्यादित करता हूं। यह शाप केवल उन्हीं स्त्रियों पर प्रभावी होगा जो काम, क्रोध, लोभ और अहंकार में फंसी रहेंगी। जो स्त्रियां प्रेम, त्याग और सच्चरित्रता की राह पर चलेंगी, वे इससे अछूती रहेंगी। कलयुग में भी कई स्त्रियां सतीत्व और प्रेम की प्रतिमूर्ति बनेंगी। देवराज ने महादेव को प्रणाम किया और शांति के साथ तप में लीन हो गए। कलयुग की छाया। कथा समाप्त करते हुए महादेव बोले, हे पार्वती, आज जो तुम देख रही हो कि स्त्रियां अपने पतियों से सच्चा प्रेम नहीं करती, रिश्ते केवल स्वार्थ पर टिके हैं, वह उस शाप का प्रभाव है। लेकिन इस अंधकार में भी कुछ दीपक जलते हैं। वे स्त्रियां जो श्रद्धा, सेवा और प्रेम में विश्वास रखती हैं, वे आज भी उस दिव्य स्त्रीत्व का प्रतीक हैं जो एक युग को दिशा देती हैं। पार्वती जी की आंखों में करुणा छलक उठी। उन्होंने कहा, स्वामी, क्या इस श्राप का अंत नहीं हो सकता? महादेव बोले, हर श्राप का अंत आत्मज्ञान और प्रेम से होता है। यदि स्त्रियां स्वयं को पहचानें, अपने भीतर की पार्वती को जागृत करें, तो वे इस शाप की सीमाओं को तोड़ सकती हैं। जब प्रेम स्वार्थ से ऊपर उठेगा, जब विवाह केवल रस्म नहीं बल्कि आत्मिक बंधन होगा, तब यह श्राप समाप्त हो जाएगा। आज की स्त्रियों के लिए संदेश। कैलाश पर वह वार्तालाप समाप्त हुआ, लेकिन यह कथा आज भी जीवित है। आज की स्त्री को यह समझना होगा कि वह चाहे तो शूर्पिका की राह चुने, जो संबंधों को चुनौती देती थी, या पार्वती, सीता, रुक्मिणी की राह, जिन्होंने प्रेम को अपना श्रृंगार बनाया। स्त्री का सच्चा सौंदर्य केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसके प्रेम, सहनशीलता, ममता और आत्मिक गहराई में होता है। यदि वह चाह ले तो किसी भी युग की दिशा बदल सकती है। महादेव की वाणी आज भी गूंज रही है। हे स्त्री, तू स्वार्थ से प्रेम करेगी तो तुझे खोखलापन मिलेगा, परंतु यदि तू समर्पण से प्रेम करेगी तो तुझे स्वयं ब्रह्मा का अनुभव होगा। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।